पिछले कुछ वर्षों में ऐसी बातें आई हैं जैसे वो एक और इसके साथ-साथ आया था कि आजकल तो गाना चलाना है तो भाई उसको अश्लील बनाना ही पड़ेगा कि हम लोग तो नहीं गाते हैं, म्यूज़िक कंपनी हम पे दबाव बनाती है कि आपको हिट गाना देना है, तो थोड़ा मसालेदार बनाना पड़ेगा और मसालेदार बनाने के लिए उसमें अश्लीलता परोसनी पड़ेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी लगातार जो पवन सिंह के गाने आ रहे हैं या खेसारी का भी पिछला गाना या नोक-झोंक वाला पति-पत्नी का नोक-झोंक वाला गाना आता है, जीजा-साली का ही नोक-झोंक वाला गाना आता है, तो बहुत तरीके से, बहुत आराम से शब्द यूज़ करके आप थोड़ा-सा डबल मीनिंग बनाना और डायरेक्ट अश्लील बना देना। जैसे अभी नाम रख के स्त्री के अंगों का, उसके अंग वस्त्रों का नाम रख के जैसे गाते हैं ये लोग, तो ये एकदम अश्लीलता फूहड़पन पे उतर आते हैं। फ़िल्में खूब चलती थी। फ़िल्म बढ़ते-बढ़ते उस समय पवन सिंह का गायकी वाला दौर चलता था, खूब गाने आते थे लगातार। उनकी भी फ़िल्म आई धीरे-धीरे। 2008 से बीच में खेसारी भी कूदे इसमें, वो भी गाना गाते गए, इंडस्ट्री चलती गई। ये विवाद और ये लाइव वाला दौर शुरू कब से हुआ? अगर फेसबुक ने फीचर भी दिया होगा तो ये 2017-18 से धीरे-धीरे चलना शुरू हुआ। उसके बाद ये सब शुरू हुआ। मुश्किल से 5 साल हम कह सकते हैं कि 5 साल से 4 से 5 साल से ये सब कल्चर चल रहा है। मनोज तिवारी और रवि किशन में भी बहुत सारा वो डिफरेंस माना जाता था। वो दोनों उनको भी स्टारडम का उनका क्लैश था। लेकिन कभी भी वो पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं आता था। उस समय भी न्यूज़ चैनल हुआ करते थे। उस समय भी पेपर हुआ करता था। ऐसे वो सरेआम कहीं मंच पर एक-दूसरे को कुछ नहीं बोलते हुए दिखते थे या लाइव आकर किसी के परिवार के बारे में कुछ भी बोल देना। परिवार तक तो कभी पहुँचा ही नहीं है। किसी के जैसे अभी खेसारी का वो बयान कितना एकदम नीच वाला अम, अगर बोले तो ऐसे सामाजिक नैतिक रूप से भी देखें तो कितना गलत बयान है कि आपकी फूफा नाचती है, क्या आपके मौसा-फूफा क्या मतलब है? आप ठीक है बहुत अच्छा नाचते सीधे बोलिए, नाम ही लेके बोलिए ना उनका। खूब ट्रोल हुए उस समय कि मनोज तिवारी ने क्या किया? मनोज तिवारी जिनको पितामह कहा जाता है, दूसरी बार से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री को जीवनदान देने के लिए कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? भरत शर्मा व्यास, वो शारदा सिन्हा, इंदु इंदु सोनाली बोल रहे हैं। मालिनी अवस्थी, ये सारे लोगों ने क्या किया? भिखारी ठाकुर तक पहुँच गए लोग, महेंद्र मिश्र, ये लोग ये सब क्या थे कि आप टावर हैं। ये पुरोधा ये लोग क्या कर रहे थे कि आप इतने बड़े बन गए। खूब ट्रोल हुए, उसके बाद से धीरे-धीरे ये कल्चर बढ़ा है। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कहा जाता है कि इंडस्ट्री विवादों की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हर आए दिन नए-नए विवाद होते रहते हैं। कई बार कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री के कलाकार जानबूझकर विवाद क्रिएट करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें, उनकी चर्चा होती रहे, उनके गानों पर व्यूज़ आता रहे और वो ट्रेंडिंग में बने रहें। इस इंडस्ट्री को लेकर कहा जाता है कि जैसे बॉलीवुड अपने गानों से ज़्यादा अपने विवादों की वजह से चर्चा में बना रहता है, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं जो अपने गाने, अपनी फ़िल्मों की वजह से नहीं बल्कि ज़्यादातर अपने विवादों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी से काफ़ी दूर रहते हैं, विवादों से उनका कोई नाता नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा लाइव भी नहीं आते हैं, वो किसी पर टीका-टिप्पणी भी नहीं करते हैं और ना ही वो ज़्यादा इंटरव्यू देते हैं। इसके बावजूद भी वो चर्चा में बने रहते हैं, उनके गाने ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है, खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए आपको कंट्रोवर्सी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या विवादों में रहकर ही खुद को हिट किया जा सकता है? ये पिछले कुछ वर्षों में ऐसी बातें आई हैं जैसे वो एक और इसके साथ-साथ आया था कि आजकल तो गाना चलाना है तो भाई उसको अश्लील बनाना ही पड़ेगा कि हम लोग तो नहीं गाते हैं, म्यूज़िक कंपनी हम पे दबाव बनाती है कि आपको हिट गाना देना है, तो थोड़ा मसालेदार बनाना पड़ेगा और मसालेदार बनाने के लिए उसमें अश्लीलता परोसनी पड़ेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी लगातार जो पवन सिंह के गाने आ रहे हैं या खेसारी का भी पिछला गाना या नोक-झोंक वाला पति-पत्नी का नोक-झोंक वाला गाना आता है, जीजा-साली का ही नोक-झोंक वाला गाना आता है, तो बहुत तरीके से, बहुत आराम से शब्द यूज़ करके आप थोड़ा-सा डबल मीनिंग बनाना और डायरेक्ट अश्लील बना देना। जैसे अभी नाम रख के स्त्री के अंगों का, उसके अंग वस्त्रों का नाम रख के जैसे गाते हैं ये लोग, तो ये एकदम अश्लीलता फूहड़पन पे उतर आते हैं। ऐसा नहीं होता है। ख़ैर हम आते हैं विवाद की तरफ। ये दोबारा जब इंडस्ट्री दोबारा से शुरू हुआ, 90s के ज़माने में ये चलती थी, फ़िल्में आती थी। उसके बाद इंडस्ट्री ठप पड़ गई, फ़िल्में आनी बंद हो गई, गाने भी उतना कुछ ख़ास नहीं मनोज तिवारी इन लोगों से गाना-वाना फिर से शुरू हुआ एकदम से। ये कमर्शियल तरफ से कहें तो नया वाला जो भोजपुरी का था वो मनोज तिवारी ने ही जनक मानेंगे उनको। टी सीरीज़ से गाने आने शुरू हुए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो फ़िल्मों पे आए। 2004 में या 3 लास्ट में उनकी जब फ़िल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो भोजपुरी इंडस्ट्री दोबारा से शुरू हुई। 2007-8 तक पूरा एकदम पीक पकड़ चुकी थी, फिर निरहुआ की फ़िल्म आई साथ में ही निरहुआ रिक्शा वाला। तब तक इस इंडस्ट्री एकदम फैल गई थी, लगातार कई सारे हीरो उस समय एक्टिव थे, सब लोग काम करते थे। रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग हीरो थे जो काम करते थे। फ़िल्में खूब चलती थी। फ़िल्म बढ़ते उस समय पवन सिंह का गायकी वाला दौर चलता था, खूब गाने आते थे लगातार। उनकी भी फ़िल्म आई धीरे-धीरे।
2008 से बीच में खेसारी भी कूदे इसमें, वो भी गाना गाते गए, इंडस्ट्री चलती गई। ये विवाद और ये लाइव वाला दौर शुरू कब से हुआ? अगर फेसबुक ने फीचर भी दिया होगा तो ये 2017-18 से धीरे-धीरे चलना शुरू हुआ। उसके बाद ये सब शुरू हुआ। मुश्किल से 5 साल हम कह सकते हैं कि 5 साल से 4 से 5 साल से ये सब कल्चर चल रहा है। उसके पहले अगर जो आज जो 2 लोग विवाद करते हैं और जिनके चलते ये है कि भोजपुरी विवादों की इंडस्ट्री है, ये 2 लोग बड़े कैसे हुए थे? क्या उस समय था ऐसा विवाद? क्या इन वो लोग लाइव या कुछ ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं होता था। मनोज तिवारी और रवि किशन में भी बहुत सारा वो डिफरेंस माना जाता था। वो दोनों उनको भी स्टारडम का उनका क्लैश था। लेकिन कभी भी वो पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं आता था। उस समय भी न्यूज़ चैनल हुआ करते थे। उस समय भी पेपर हुआ करता था। ऐसे वो सरेआम कहीं मंच पर एक-दूसरे को कुछ नहीं बोलते हुए दिखते थे या लाइव आकर किसी के परिवार के बारे में कुछ भी बोल देना। परिवार तक तो कभी पहुँचा ही नहीं है। किसी के जैसे अभी खेसारी का वो बयान कितना एकदम नीच वाला अम, अगर बोले तो ऐसे सामाजिक नैतिक रूप से भी देखें तो कितना गलत बयान है कि आपकी फूफा नाचती है, क्या आपके मौसा-फूफा क्या मतलब है? आप ठीक है बहुत अच्छा नाचते सीधे बोलिए, नाम ही लेके बोलिए ना उनका, कि आप तो ऐसा नहीं कर पाते, आप अच्छा गाते हैं, आपसे एक्टिंग नहीं होता है हमारे अलावा। अब पता नहीं वो दर्शक डिसाइड करते हैं कि किनको अच्छी एक्टिंग लगती है, नहीं तो ऐसे नहीं होती तो पवन सिंह की भी फ़िल्में नहीं चलती। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, वो आपका जो आप कहते हैं कि हमारी पर्दे की लड़ाई आपस में कुछ नहीं है, तो आप मर्यादा में रह के बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ उनका फिर वैसे आया था डिम्पल सिंह को जैसे बोल रहे थे कि ये अंग वस्त्र को लेके बोल रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे बोल रहे हैं, एकदम निचता पर। लेकिन मनोज तिवारी और रवि किशन की लड़ाई तो कभी वैसे नहीं हुई। उस समय कभी नहीं कहा गया कि भोजपुरी विवादों की इंडस्ट्री है। तो ये सारे लोग जब बड़े बने, इतना नाम हुआ, खेसारी का एक बयान जब सबसे पहला अगर लाइव और ये वाला विवाद करने वाला आया था, हमको याद आता है कि खेसारी लाइव आते हैं और कहते हैं कि भोजपुरी में 3 टावर हैं। एक वो खुद को बताते हैं, एक पवन सिंह को बताते हैं और दूसरे निरहुआ को बताते हैं। तब निरहुआ राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं थे, लगातार फ़िल्में आती थी और उन्हीं की सबसे ज़्यादा फ़िल्में आती थी और ज़्यादा अच्छी चलती भी थी। तो बोलते हैं कि इन तीनों की अगर फ़िल्में नहीं है तो भोजपुरी में बचेगा क्या? कि हम ही लोग गाते हैं, हम ही लोग चलते हैं। खूब ट्रोल हुए उस समय कि मनोज तिवारी ने क्या किया? मनोज तिवारी जिनको पितामह कहा जाता है, दूसरी बार से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री को जीवनदान देने के लिए कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? भरत शर्मा व्यास, वो शारदा सिन्हा, इंदु इंदु सोनाली बोल रहे हैं। मालिनी अवस्थी, ये सारे लोगों ने क्या किया? भिखारी ठाकुर तक पहुँच गए लोग, महेंद्र मिश्र, ये सब क्या थे कि आप टावर हैं। ये पुरोधा ये लोग क्या कर रहे थे कि आप इतने बड़े बन गए? खूब ट्रोल हुए, उसके बाद से धीरे-धीरे ये कल्चर बढ़ा है। तो ये बिल्कुल एकदम पूरा बकवास है कि बिना विवाद के हम भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं रह सकते हैं और हिट होने के लिए हमको विवाद ही करना पड़ेगा, एकदम गलत बात है। कहीं से नहीं हुआ क्योंकि जो आज ये कर रहे हैं, वो खुद ही ऐसे अपने गायकी के दम पर और अपने कला के दम पे हिट हुए हैं। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में बने रहने के लिए आपको विवाद करना ज़रूरी है, लाइव आना ज़रूरी है, इंटरव्यू देते रहिए, कुछ न कुछ बयानबाज़ी करते रहिए ताकि आप चर्चा में बने रहिए। तो आप ये बताइए कि खुद को स्टार साबित करने के लिए इंटरव्यू देना, लाइव आना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, एक-दूसरे को लेकर भद्दी टिप्पणी करना, मतलब कुल मिला-जुला कर लाइमलाइट में बने रहने के लिए विवाद क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, आप चर्चा में बने रहने के लिए ये कर सकते हैं कि आप हम चर्चा में रहेंगे, गाली सुने या अच्छे रहे चर्चा चर्चा में रहें अगर आपकी ख़्वाहिश ये है, तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाइम स्टार बनना है, आपको इज़्ज़त कमाना है, तो इसके लिए कभी विवाद नहीं ज़रूरत है और चर्चा में बने रहने के लिए भी नहीं ज़रूरत है। आपको गाली सुनकर अगर कैसे भी करना है बिना मेहनत किए हुए, तो वो तो फिर अलग बात है। वैसे तो कोई भी आके अगर नंगे डांस करने लगे बाज़ार में, तब भी लोग जान जाएँगे कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है। सबसे पहले इन दोनों को अगर छोड़ दें, अगर चर्चे की ही बात आ रही है, ट्रेंडिंग के लिए लड़ाई होती है, हिट के लिए लड़ाई होती है, तो 2 लोगों का हम नाम लेना चाहेंगे। आप भी इससे रिलेट करते होंगे। सबसे पहले तो शिल्पी राज, इन लोगों को भी अपना गाना हिट करवाना होता है, तो बार-बार शिल्पी राज का वो लोग गाना डालेंगे। वो ग्लोबल म्यूज़िक चार्ट में ट्रेंडिंग की बात करते हैं, ट्रेंडिंग तो दूर की बात है, लगातार उसमें वो दिखती रहती हैं। जो पूरे विश्व में जो म्यूज़िक चार्ट होता है, टॉप गानों का जो सबसे ज़्यादा बजते हैं, ग्लोबल म्यूज़िक चार्ट, उसमें भी शिल्पी राज हमेशा दिखेगी। कई बार पवन सिंह और खेसारी से ऊपर दिखती हैं। उसके बाद भारत का हो तो वहाँ तो दिखती ही हैं। इसके अलावा नीलकमल सिंह, अगर ट्रेंडिंग की ये लोग बात करते हैं, तो 10 गानों में अगर नीलकमल सिंह के आते होंगे तो इसमें 6-7 ट्रेंड करते हैं। लगातार ट्रेंड करते हैं उनके गाने, बैक टू बैक उनके गाने ट्रेंड करते हैं। और अभी हम लोगों ने स्टोरी भी की थी, पिछले समय वो म्यूज़िक चार्ट में नंबर 1 पर थे, पवन खेसारी का गाना वहाँ पे नहीं दिख रहा था। तो वो हर बार ट्रोल करते हैं, कितना इंटरव्यू आपने देखा होगा उनका, वो इंटरव्यू ही नहीं करते हैं। उनका ना पब्लिक इंटरेक्शन दिखता होगा कि लोग वहाँ पे हैं और बोल रहे हैं, लाइव आना तो दूर की बात है, एकदम दूर-दूर तक वो कभी लाइव नहीं आते हैं। तो इन सारा चीज़ करने के बावजूद वो इतने नाम पे हैं। कल्लू की बात कर सकते हैं, कल्लू तो भाई खेसारी के से पहले से गाते आ रहे हैं, पवन सिंह से डायरेक्ट उनका टक्कर होता था, तब से उनका नाम है। तब वो कहाँ लाइव आते, उस समय तो था भी नहीं और जब आया तो लाइव आते हैं तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना फ़ोटो-वोटो डालेंगे, अपने फ़िल्म के बारे में थोड़ा बात कर लिए कभी, ये हो सकता है।
नीलकमल सिंह ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और इन लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि यूज़ करते हैं। वो जो यूथ सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा होता है, तो यूथ का जो पसंद है, उस तरीके का वो काम करते हैं। उनका स्टाइल सेंस हो, ड्रेसिंग सेंस हो या वो जिस प्रकार के गाने लेके आते हैं, एक अलग म्यूज़िक टच वाला, जिस प्रकार का उनका रील होता है, कहते हैं कि भोजपुरी का रणवीर सिंह उनको बोलने लगते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही थोड़ी ना होती है, ये सारी चीज़ें तो वो जिस प्रकार के रील डालते हैं, इससे यूथ कनेक्ट करते हैं, उनको भोजपुरी का रणवीर सिंह कहना बहुत बड़ी बात है। तो वो बिना केवल अपने फ़िल्म के बारे में बात करके, अपने गाने के बारे में बात वो तो फ़िल्म भी नहीं करते हैं खैर नीलकमल सिंह, अपने गाने के बारे में बात करके, अपने हीरोइन के साथ रील बना के, केवल फ़न करके, पॉज़िटिव चीज़ें डाल के, वो इतने बड़े ट्रेंड कर सकते हैं। उनका सोशल मीडिया फ़ॉलोवर भी इन लोगों से कोई कम नहीं है, बार-बार उनके रील भी वायरल होते रहते हैं। तो बिना लाइव है, वो लाइव कहाँ आते हैं, उनका खोजने से नहीं मिलेगा। अगर इंटरव्यू भी होगा तो 2 साल, 3 साल पुराना होगा, कभी वो दिख गए होंगे। एक बार जो अक्षरा सिंह को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद से वो एकदम उनका अपने काम करने का तरीका बदल दिया। तो आपको गलतियों से सीखनी चाहिए, ठीक है? आप लाइव आए और भावना में बोलते-बोलते कभी बह गए, तो लेकिन आप गलती से सीख सकते थे। लेकिन ये लोग नहीं करते, ये एक तरीका बन गया अब सस्ती पब्लिसिटी का। इस इंडस्ट्री को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री के लोग जानबूझकर विवाद क्रिएट करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार हैं, उनका कहना है कि हम बोलने से बचते हैं, हम चाहते हैं कि विवादों से दूर रहें, लेकिन हमको जानबूझकर मजबूर किया जाता है, तब हम बोलते हैं, वरना हम भी बर्दाश्त करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में जानबूझकर लाइमलाइट में बने रहने के लिए विवाद क्रिएट किया जाता है या परिस्थिति ही ऐसी बन जाती है कि स्टार बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? अभी जो सीन दिख रहा है, जिस प्रकार से अभी चलता है, तो बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जब इंटरव्यू होता है, ऐसे जब ये लोग अच्छे मूड में रहते हैं, तो पूछिए तो कहे हमारे भाई है, हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम ज़मीन तो थोड़ी ना जोतने जाते हैं, या पारिवारिक आड़-अनेर का झगड़ा तो नहीं है, खेत का झगड़ा तो नहीं है, तो हमारे भाई है, छोटे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सब कुछ ठीक रहता है। फिर वो कहते हैं कि हम केवल कैमरे के लिए लड़ते हैं, तो इसका मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक्टर तो हैं ही, आप एक्टिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि पीआर की सारे टीमों के पास अपना-अपना पीआर है, सारे मैनेजर हैं। एक चीज़ देखते हैं कि अब एक बार लड़ाई हो सकता है तो आप गाना आया, मिल गया या गाना आया लिरिक्स कॉपी निकल गया, वो 1-2 बार हो सकता है। आप देखिएगा पवन सिंह का गाना जिस दिन रिलीज़ होने वाला होता है, पक्का उसी दिन खेसारी का गाना आता है। और ये कह सकते हैं कि पवन सिंह का अपना अलग टाइमिंग है, ख़ासकर खेसारी ही जानबूझ के उस दिन रिलीज़ करते हैं। ये पक्का है, भले खेसारी के फैन इससे चिढ़ जाएँ लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि खेसारी और पवन दोनों को पता है कि एक दिन गाना अगर रिलीज़ करेंगे, तो ये विवाद वाला होगा कि भाई चलो पवन खेसारी का कॉम्पिटिशन हो गया। खेसारी के फैन अपना देखेंगे, पवन के फैन अपना देखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड में ऐसा होता है तो नहीं होता कि अगर 2 बड़े बजट की फ़िल्में ऐसे टकरा जाती है, तो लोग वो डिसाइड करते हैं डेट कि हमको इस दिन रखना है कि ताकि तुम्हारा भी चल जाए, हमको इस दिन रखना है ताकि तुम्हारा भी चल जाए। लेकिन भोजपुरी में इसके उल्टा है ठीक, कि हम जानबूझ के एक दिन रिलीज़ करेंगे तब चलेंगे। भोजपुरी के दर्शक भी वैसे हैं कि क्लैश-क्लैश में देखना पसंद करेंगे। अकेले पवन सिंह का गाना आएगा, नहीं चलेगा। लेकिन साथ में हरी हरी ओढ़नी को का याद आता है, उसके पहले तबला या कोई तो उसके साथ खेसारी का गाना रिलीज़ हुआ था। दोनों देखने में दोनों गाना खूब चल रहा था एक साथ। तो ये क्लैश वाला चीज़ चलता है, अब दर्शक भी वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं और ये भी होती है इनको किसी को भाई पीआर टीम पीछे यही तो करती है। आप सवाल पूछने जाते हैं वो चीज़ जब सेट होता है, तो जब 2 बड़े भाई और छोटे भाई हैं तो ये क्यों नहीं टीम बात कर सकती है कि चलो अच्छा फलाना दिन आपको रिलीज़ करना है तो हम भी उसी दिन कर सकते हैं। तो कुछ-कुछ सिचुएशनल लड़ाई होती है, बिल्कुल होती है। हर बार कोई नहीं चाहेगा कि अपने लड़े, पवन सिंह बिल्कुल चुप रहते हैं और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा आगे जैसे अंकल वाला बयान, वो लगा कि खुन्नस में बोल रहे हैं, हालाँकि फिर भी मर्यादा रखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं। लेकिन सिचुएशनल लड़ाइयाँ होती है लेकिन अधिकतर लगता है कि ज़रूर प्लानिंग के तहत या जानबूझ के अगर आपस में बात करके भी नहीं करते होंगे, तो लेकिन जानबूझ के चाहते हैं कि चलो ये मौका मिला है तो इसको हम लोग लड़ाई करके, विवाद करके भुना लेते हैं। चलिए, तो सनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि लाइव आना, इंटरव्यू देना, विवाद करना, जानबूझकर विवाद क्रिएट करना, कंट्रोवर्सी में बना रहना, कोई ज़रूरी नहीं है। आप विवादों से दूर रहकर भी, बिना लाइव आए भी, बिना इंटरव्यू दिए भी आप ट्रेंड कर सकते हैं। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।